नमस्कार, मैं राजकुमार दयाशास्त्री में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, आज का टॉपिक है हमारा साधारण ब्याज। ये जो आपकी साधारण ब्याज है, इसी को हम सिंपल इंटरेस्ट बोलते हैं। अब देखिए, ये जो सिंपल इंटरेस्ट है, इसको हम शॉर्ट में एसआई भी बोल देते हैं। इसके अंतर्गत हमारी कुछ शब्दावली है, या हम इनको टर्मिनोलॉजी बोलते हैं। एक तो पी होगा, आई होगा, आर होगा, टी होगा और ए होगा। इन शब्दों को समझते हैं हम, इनका क्या मतलब है। पी है, और इस पी को हम बोल, या इसी को हमने क्या कहा है, मूलधन। और ये जो मूलधन है आपका, वो ऐसा पैसा होता है जो किसी व्यक्ति द्वारा उधार लिया जाता है। तो उधार लिया गया पैसा ही आपका क्या कहलाता है, प्रिंसिपल कहलाता है। सेकंड पॉइंट है आपका आई। ये आई क्या है, ये आई ही आपका इंटरेस्ट है। इस आई को हमने क्या कहा है, इंटरेस्ट। और ये इंटरेस्ट ही आपका क्या कहलाता है, ब्याज कहलाता है। इसी को शॉर्ट में हम क्या बोल देते हैं, सिंपल इंटरेस्ट। तो देखिए, जो सिंपल इंटरेस्ट है वो क्या होता है कि इस उधार लिए गए पैसे पर आपको कुछ अतिरिक्त पैसा देना होता है। इस अतिरिक्त पैसे को ही हम क्या बोलते हैं, इंटरेस्ट बोलते हैं। थर्ड पॉइंट है आपका, थर्ड है आपका टी। टी आपका समय है। समय ये वर्ष में होता है आपका। और कितने समय के लिए आपने ऋण लिया है, कितने समय के लिए, कितने समय के लिए आपने ऋण लिया है, ऋण लिया है, उस समय को ही हमने यहाँ पर टी कहा है। फोर्थ पॉइंट है आपका, इस फोर्थ पॉइंट को हम बोलते हैं अमाउंट। ए या अमाउंट, इसी को हमने मिश्रधन कहा है। तो ए इज इक्वल टू पी प्लस आई होता है, अर्थात मूलधन और ब्याज के सम के बराबर होता है। ये पांचवा पॉइंट है आपका आर। इसको हमने कहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट। रेट ऑफ इंटरेस्ट, इसी को बोलते हैं दर, या इसी को बोलते हैं दर प्रतिशत। ठीक है, इसी को क्या बोलते हैं, दर प्रतिशत। वो 10% हो तो ये 10% दर्शाता है 10/100 को। इसका मतलब ये हो गया, आप जो है वो 100 रुपए पर 10 रुपए क्या देते हैं, ब्याज देते हैं। तो ये जो 100 रुपए ये मूलधन है, और ये जो 10 रुपए ये क्या है, ब्याज है। अगर मान लीजिए आपने 1,000 रुपए लिए हैं, मान लीजिए आपने किसी से 1,000 रुपए लिए उधार, ये आपने लोन लिया, ये आपने ऋण लिया। अब इस ऋण पर जो आर है वो 10% है। तो आप देखेंगे 100 रुपए पर 10 रुपए आपको देने होते हैं। तो आप कह सकते हैं 100 रुपए पर आपको 10 रुपए देने हैं, तो 1,000 रुपए पर आपको कितने देने होंगे, 1,000 गुणा 10/100। ये जीरो से जीरो कट गए, तो अब आप कह सकते हैं 100 रुपए कितने देने होंगे, 100 रुपए। यदि ये वार्षिक हो, वार्षिक के हिसाब से अब आप देख सकते हैं कि आपको 1,000 रुपए पर 100 रुपए एक साल में देने होंगे। ठीक है, तो आपको एक साल में 100 रुपए चुकाने होंगे 1,000 रुपए पर। अर्थात आपको अमाउंट कितना देना होगा, अमाउंट जो होगा वो आपका 1,000 प्लस 100 बराबर हो गया 1,100 रुपए। ठीक है, अर्थात आपको 1,100 रुपए पे करने होंगे उस व्यक्ति को जिससे आपने उधार लिया है। कुछ सूत्रों को आप समझ लीजिए। जो सूत्र होता है वो क्या होता है, ब्याज बराबर मूलधन गुणा दर गुणा समय, या इसी को अंग्रेजी में हम बोलते हैं आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। अब पहला क्वेश्चन क्या है, सौरभ कुल धन एक योजना में निवेश करता है जो एक वर्ष में 4% का ब्याज तथा हर वर्ष 0.5% ब्याज बढ़ता है। यदि 4 वर्ष के बाद उसे 9,880 रुपए ब्याज के रूप में मिलते हैं, तो सौरभ द्वारा निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। तो देखिए, बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। पहले वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष और चौथा वर्ष, 4 वर्ष होते हैं। पहले वर्ष में उसने 4%, दूसरे में 4.5, तीसरे में 5 और चौथे में 5.5। इस प्रकार आप देखेंगे उसके पास टोटल कितना हो गया, 5.5 और 5, 5.5 और 4.5, 10, 10 और 9, 19% आपका क्या हो गया, ये ब्याज हो गया। और ये जो 19% है वो आपका कितने के बराबर है, 9,880 के। तो 100% आपका कितने के बराबर हो गया, 100
गुणा 9,880 बट्टे 19। आप देखेंगे इसको काट दीजिए, 19 पंजे 95, ठीक है, बचे 3, 19 दूनी 38। तो कितना आ गया ये 52,000। 52,000 ये आपका क्या आ गया आंसर। अब देखेंगे 52,000 रुपए का उसने निवेश किया, जिस पर उसको 4 वर्ष बाद 9,880 रुपए मिले। चिक्की 6% प्रतिवर्ष के हिसाब से कुछ ऋण उधार लेता है जो 1% प्रति वर्ष बढ़ता है और 5 वर्ष बाद 91,000 रुपए चुकाता है, तो चिक्की द्वारा कितना धन उधार लिया। आपको निकालना है मूलधन, अर्थात पी निकालना है, और ये पी हमारा 100% है और इसको ही हमें क्या करना है, निकालना है। पहला वर्ष, दूसरा वर्ष, तीसरा वर्ष, चौथा वर्ष और 5वां वर्ष। अब यहाँ आप देख सकते हैं कि प्रत्येक वर्ष में 1% की क्या हो जाती है, वृद्धि हो जाती है। पहले वर्ष में तो उसका 6% है, दूसरे में 7, तीसरे में 8, 9, फिर 10। 10 और 9 19, 19 और 8 27, 27 और 34, 34 और 6 40%। कितना हो गया ये 40%। तो उसने कितने रुपए चुकाए, उसने चुकाए 91,000 रुपए, अर्थात इसमें मूलधन और ब्याज दोनों है। मैं यह लिख सकता हूँ 100 और 40 कितना हो गया 140%। ये 140% कितने के बराबर है 91,000 रुपए की। तो 100% कितने के बराबर हो गया, 100% बराबर हो गया 100 गुणा 91,000 बट्टे 140। 0 से 0 कट जाएगा आपका, 14 छिक्के 84, 14 छिक्के 84, 7 बचे, 14 पंजे 70। तो आपका कितना आ गया आंसर 65,000 रुपए। नेक्स्ट क्वेश्चन। शिवम एक योजना में निवेश करता है जो 6% प्रतिवर्ष पहले 3 वर्ष, 9% प्रतिवर्ष ब्याज अगले 5 वर्ष और 13% प्रतिवर्ष ब्याज का ऑफर देती है। 11 वर्ष के अंत में वह 81,600 रुपए ब्याज के रूप में प्राप्त करता है। तो निवेश की गई धनराशि ज्ञात कीजिए। देखिए ये फर्स्ट कंडीशन है आपकी, फर्स्ट केस है, ये सेकंड कंडीशन है और ये थर्ड कंडीशन है। तो पहले तो उसने 6% लिया, मतलब 6% निवेश किया और वो 3 वर्ष के लिए करता है। फिर उसने 9% वो आपका 5 वर्ष के लिए करता है। फिर उसने 13% वो बचे कुछ 3 वर्ष के लिए करता है, ठीक है। इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 6 तिया 18, 9 पंजे 45 और 13 तिया 39। अब आप इसको ऐड कर दीजिए, टोटल आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। कितना हो गया 2 और 3 5 और 4 9 और 1 10, 102%। तो आप यहाँ पर देखेंगे 102% जो है वो कितने ब्याज के बराबर है 81,600 के। तो आप यहाँ निकाल लीजिए 100% कितने के बराबर हो जाएगा 100 गुणा 81,600 बट्टे कितना आ गया आपका 102। 102 को आप इसको काटिए, 102 अट्ठे 816 हो जाएगा। तो ये आपका आंसर आ जाएगा 80,000। 80,000 रुपए क्या हो गया आपका धनराशि हो गई जो आपने इन्वेस्ट की। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, मनीष कुछ ऋण 5% प्रतिवर्ष के हिसाब से प्रथम 4 वर्ष के लिए, 9% प्रतिवर्ष अगले 3 वर्ष के लिए और 11% प्रतिवर्ष आगे के 3 वर्ष के लिए लेता है। 10 वर्ष के अंत में वह 1,53,000 रुपए की राशि चुकाता है। तो मनीष द्वारा कितना धन ऋण लिया गया। देखिए बड़ा ही आसान क्वेश्चन है। पहली कंडीशन है आपकी फर्स्ट केस है, फिर आपका सेकंड केस है और फिर आपका थर्ड केस है। 3 केस है इसमें। पहली कंडीशन में ये 5% के हिसाब से लेता है, कितने साल के लिए 4 वर्ष के लिए। दूसरी कंडीशन में ये 9 वर्ष के लिए लेता है, कितने कितने वर्ष के लिए 3 वर्ष के लिए। तीसरा है आपका 11%, बचा कितना आपका 3 वर्ष, ठीक है। कितने बचे 3 वर्ष। तो आप इसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, 5 चौक 20, 9 तिया 27 और 11 तिया 33। 33 और 27 आपके 60, 60 और 20 आपके कितने हो गए 80। तो ये आपका 80% हो गया। तो आप देख सकते हैं ये क्या दिया हुआ है आपका अमाउंट, इसने इतनी राशि चुकाई, अर्थात प्रिंसिपल और इंटरेस्ट दोनों इसमें क्या है सम्मिलित है। तो आपका जो अमाउंट हो गया वो कितना हो गया, अमाउंट जो होता है वो 180% हो गया। और ये 180% कितने के बराबर है 1,53,000 के। 100% कितने के बराबर हो गया 100% प्रिंसिपल हो गया आपका
तो 100 गुणा 1,53,000 डिवाइडेड बाई 180, 0 से 0 कट गया, 18 अट्ठे 144, इसको काट दीजिए, फिर आपका बचता है 18 अट्ठे 144, 6 और 3 9, 18 पंजे 90। आप निकाल सकते हैं कितना आ गया, 85,000 रुपये। ठीक है, 85,000 रुपये आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति 8% पर एनम के हिसाब से 8 वर्ष के लिए ऋण लेता है, किंतु ब्याज में 0.75% की वृद्धि के कारण वह अंत में 4,440 रुपये अधिक चुकाता है, तो उसने कितना ऋण लिया। देखिए 8% के हिसाब से उसने ऋण लिया और इसमें वृद्धि कितनी होगी, r प्लस 0.75%। तो आप देख सकते हैं इसमें 0.75% की वृद्धि हुई। जो वृद्धि है वो 0.75 है, वो 1 साल के लिए है, लेकिन हमने ऋण कितने दिन के लिए लिया है, 4 वर्ष के लिए। तो इसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो जाएगा आपका 75 4 6, ये आपका 6% आ गया, और ये 6% जो है वो कितने के बराबर है, 4,440 रुपए की। आपको क्या निकालना है, कितना धन आपने उधार लिया, 100%, ये 100% जो है कितने के बराबर हो गया, 100 गुणा 4,440 बटे 6, तो 6 सत्ते 42, देखिए 6 सत्ते 42 और 6 चौक 24, 2 जीरो, आप कितना निकालेंगे इसको, 74,000 रुपए। ठीक है, 74,000 रुपए आपका आंसर आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति कुल धन 3 योजनाओं में निवेश करता है, जो उसको 6%, 10%, 12% ब्याज प्रति वर्ष क्रमानुसार 10 वर्ष, 12 वर्ष, 15 वर्ष के 3 अलग अलग भागों के लिए ऑफर करता है। स्कीम्स की समाप्ति के बाद वह समान ब्याज प्राप्त करता है, तो उसके निवेश का अनुपात क्या है, ज्ञात कीजिए। 6%, 10% और आपका 12%। इन तीनों को आप देखेंगे कि ये 10 वर्ष के लिए लिया उसने, ये 12 वर्ष और ये 15 वर्ष, इनका मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में, तो ये आपका 6 दाई 60, 12 धाम 120 और 12 15 180। तो ये इसको डिवाइड कर दीजिए, 6 एकम 6, 6 दूनी 12 और 6 तीन 18, 1 2 और 3। तो आप देखेंगे पहले स्कीम की समाप्ति पर जो आपको ब्याज मिलेगा वो फर्स्ट इंटू 1, दूसरी में सेकंड इंटू 2 और तीसरी में थर्ड इंटू 3। ये तीनों बराबर है जैसा कि आपके पास दिया गया है, तो आप यहाँ निकाल सकते हैं एलसीएम। इसका एलसीएम आएगा 6, ये हो जाएगा 6 अनुपात 3 अनुपात 2, 6 अनुपात 3 अनुपात 2, ये वाला। नेक्स्ट क्वेश्चन 8, इसको भी आप बिल्कुल सेम इसी तरीके से निकालिएगा, बस इसमें आपको क्या देखना है कि 2 वर्ष, 4 वर्ष और 6 वर्ष। ब्याज क्या है इसमें, 5%, 5% रहेगा, ये भी 5% रहेगा और ये भी आपका 5% रहेगा। इसमें यहाँ पर 2, यहाँ 4 और यहाँ पर 6, इसी तरीके से आप निकाल सकते हैं इसको। इसमें मैं लिख सकता हूँ सेल्फ डू इट। अगर आपको कोई परेशानी आती है तो आप कमेंट में इस क्वेश्चन को आप मुझसे पूछ सकते हैं। उमेश व हरीश योजना ए व बी में 4 वर्ष के लिए प्रत्येक में 48,000 रुपए निवेश किए। योजना के अंत में ब्याज 75,600 रुपए प्राप्त करता है। यदि ब्याज की दर योजना ए व योजना बी में क्रमानुसार 8%, r प्लस 1% है, तो हरीश द्वारा प्राप्त धनराशि क्या होगी। उमेश ए में इन्वेस्ट करता है, हरीश बी में इन्वेस्ट करता है। इसने भी 48,000 रुपए इन्वेस्ट किए और इसने भी 48,000 रुपए इन्वेस्ट किए। फिर क्या होता है कि ये 4 साल के लिए इन्वेस्ट करता है और ये भी 4 साल के इन्वेस्ट करता है। इसको मिलते हैं 4 साल बाद 75,600 रुपए और इसको क्या मिलते हैं ये पता नहीं है। इसकी ब्याज की दर है r% और इसकी ब्याज की दर है r प्लस 1%। तो आप देखेंगे इसको जो मिलते हैं 1% पर 4 वर्ष के हिसाब से ये कितना हो गया 4%। तो ये 4% इसको ज्यादा रुपए मिलते हैं, कितने पर, 48,000 पर। 48,000 4 बट्टे 100, आप इसको काट दीजिए, कट जाएंगे, 0 4 अट्ठे 32, 4 चौक 16 और 3 19। तो 1920 रुपए इसको ज्यादा मिलते हैं जितने इसको मिले हैं। इसमें ऐड कर दीजिए 75,600 प्लस 1920 बराबर कितने आ जाएंगे, 77,520 रुपए। यही आपका क्या आ गया, आंसर आ गया। एक धनराशि 2 वर्ष के अंत में 10,920 रुपए हो जाती है और 5 वर्षों के अंत में 15,600 रुपए हो जाती है, तो धनराशि कितनी है ये बताना है आपको।
तो भैया 5 वर्ष के अंत में ये 15,600 हो जाती है। 5 वर्ष के अंत में ये 15,600 हो जाती है। तो P प्लस 5i इज इक्वल टू कितना हो गया 15,600 और P प्लस 2i इज इक्वल टू कितना हो गया 10,920, क्योंकि प्रिंसिपल आपका चेंज नहीं होता है, अमाउंट जो आपने दिया है वही रहेगा सेम। इसको इक्वेशन फर्स्ट मानिए और इक्वेशन सेकंड मानिए। साइन कन्वेंशन मेथड से इसको सॉल्व कर दीजिए, इसको काट दीजिए। ये कितना आ गया 3i और ये जो 3i है आपका ये कितने के बराबर हो जाएगा, ये 3i को इसको माइनस करेंगे आप, माइनस करने के बाद ये आपका आएगा 4,680। ठीक है, i इक्वल टू निकाल लीजिए, 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 3 छह 18, 1560 रुपए आ गया। अभी इक्वेशन फर्स्ट या सेकंड में रख दीजिए, तब प्रिंसिपल की वैल्यू कितनी आ जाएगी 10,920 माइनस इसमें रख दीजिए आप, तो हो जाएगा डबल हो जाएगा ये। ठीक है, तो ये 0, 2 छिक्के 12, 2 पंजे 10 और 1 और 2 एकम 2 और 1 3, 3,120 रुपए आ गया। इसको माइनस कर दीजिए, माइनस करने पर ये कितना आ जाएगा आपका 7,800। ठीक है, कितना आ जाएगा 7,800, ये आपका क्या है आंसर, ये 7,800 आ जाएगा। ऑप्शन से भी आइडिया लग जाता है कि इसका आंसर कितना आएगा। एक व्यक्ति सुमित से 65,000 रुपए 7% प्रति वर्ष की दर से उधार लेता है और वह इसमें कुछ राशि और जोड़ता है और इसे संजू को 10% प्रति वर्ष की दर से 3 वर्ष के लिए उधार देता है। इस प्रक्रिया में 8,850 रुपए का लाभ प्राप्त करता है। तो इसके द्वारा जोड़ी गई राशि क्या है। ठीक है, इसने क्या किया 7% के हिसाब से इसने 3 वर्ष के लिए रुपए उधार लिए सुमित से, तो कितने हो गए 21% ब्याज हो गई इस पर 3 साल में। फिर इसने क्या किया, इसी पैसे को उठाकर संजीव को दे दिया 10% के हिसाब से 3 वर्ष के लिए, तो इसको कितनी ब्याज मिल गई 30%। तो देखिए यहाँ पर कितने रुपए कमा लिए इसने 9% रुपए इसमें कमा लिए। अब इसमें हमें क्या निकालना है, जो 65,000 रुपए हैं उसमें इसने मान लीजिए 1,000 रुपए और जोड़े 30/100 और इसमें से माइनस कर दीजिए जो इसने लिए, क्योंकि उसको भी तो देने हैं इसको 65,000 गुणा 21/100 और ये कितने बच जाते हैं इसके पास 8,850 रुपए बच जाते हैं। अब इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो x बराबर आएगा आपका 1,000 रुपए, x का मान 1,000 रुपए आएगा। बाई ऑप्शन इसको सॉल्व करेंगे 1,000 रुपए x के बराबर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, जब गुना वाले क्वेश्चन आते हैं आपके तब आप ये वाला फॉर्मूला यूज कीजिएगा, r इंटू टी इज इक्वल टू n-1 इंटू 100 और यहाँ पर ये जो n है ये आपका क्या है गुना। कोई धनराशि 100 माह में 2 गुनी हो जाती है तब ब्याज की दर ज्ञात कीजिए। देखिए r इंटू टी, टी कितना है 100, माह है तो हम इसको वर्ष में बदल देंगे, 12 से भाग दे देंगे। n कितना है 2 गुना, तो 2 माइनस 1 इंटू 100 हो गया क्वेश्चन सॉल्व आपका। 100 से 100 काट देंगे, 2 माइनस 1 1 हो गया, r बराबर आपका 12% आ गया। ये आपका क्या हो गया आंसर। कोई धन साधारण ब्याज की वार्षिक दर से 15 वर्ष में दोगुना हो जाता है तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगी। तो देखिए r इंटू टी इज इक्वल टू n-1 इंटू 100 लगा दीजिए इसमें। r आपसे पूछ रहा है, t आपको 15 वर्ष दिए हुए हैं, कितना होता है 2 गुना, तो 2 माइनस 1 इंटू 100। क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है, r इक्वल टू आ गया 100/15। ठीक है, तो 5 दूनी 10, ये 2 बार कट गया और ये 3 बार कट गया। फिर आप इसको और सॉल्व करेंगे, 3 6 18 और 2/3%, ये आपका क्या आ गया आंसर। यदि ब्याज की वार्षिक दर 12% पर एनम है तो कितने समय में धन 17/5 गुना हो जाएगा। r इंटू टी इज इक्वल टू होता है n-1 इंटू 100, तो गुना कितना है 17/5, r आपका 12 है, t आपसे पूछ रहा है, इसमें गुना कितना है 17/5 माइनस 1 है इंटू 100, आप इसको घटा दीजिए, t इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 17 में से 5 गए तो आपके 12 बचे, 12/5 गुणा 100/12, 12 से 12 कट गया, 5 दूनी 10, कितना आ गया 20 वर्ष। 20 वर्ष का समय इसको लग जाएगा 17/5 गुना होने में। नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं, ये पूछे जाते हैं आपसे। इस वाले क्वेश्चन में क्या है, इसका पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया, इसमें यहाँ तिगुना दिया हुआ है और फिर यहाँ पर गुना दिया हुआ है, कितने गुना है ये 5 गुना। तो जब गुना 2 बार आए
जब 2 बार आए तो आप क्या करेंगे, इस फॉर्मूले को 2 बार यूज करेंगे। तो देखिए कैसे यूज करेंगे हम 2 बार। एक धनराशि 18 वर्षों में स्वयं की तिगुनी हो जाती है। तो R इंटू टी इज इक्वल टू n माइनस 1 इंटू 100। तो देखिए R टी कितना है 18, n कितना है 3 माइनस 1 और इंटू 100। तो कितना आ गया ये R इक्वल टू आएगा 2 गुणा 100 बट्टे 18, 2 नहीं 18, ये 100 बट्टे 9 आपका क्या आ गया, परसेंट आ गई, दर प्रतिशत। फिर दोबारा से इस वाले पार्ट्स में लगा देंगे इसको। तो देखिए आर आपको पता चल गया, आप 100 बट्टे 9, टी आपको निकालना है दोबारा से, क्योंकि कितने समय में, कितने वर्षों में, 5 गुना 5 लगाइए, 5 माइनस 1 इंटू 100। ठीक है, 100 से 100 कट गया, टी इक्वल टू कितना आ गया, 4 गुणा 9, 9 चौक 36 वर्ष। इसमें 36 वर्ष का समय आएगा। और इसकी ट्रिक देखिए, अब आप इसको शॉर्ट ट्रिक से कैसे सॉल्व करेंगे। शॉर्ट ट्रिक, इसकी शॉर्ट ट्रिक ये है, n1 माइनस 1 अपॉन t1 इज इक्वल टू n2 माइनस 1 अपॉन t2। देखिए n1 इसमें तिगुना है और n2 कितना है इसमें 5 गुना। लगा दीजिए यहाँ पर, इसमें आप आसानी से लगा सकते हैं। तो 3 माइनस 1, t कितना है इसमें, t पहला है इसका 18 वर्ष और दूसरा में निकलना है 18 वर्ष, और दूसरा में क्या करना है, निकलना है 5 माइनस 1 बट्टे t2। इसको निकाल दीजिए आप, ऊपर आएगा 2 बट्टे 18 इज इक्वल टू 4 बट्टे t2। तो 2 दूनी 4 और t2 बराबर कितना आ गया, 36 वर्ष। इस तरीके से भी इस क्वेश्चन को आप निकाल सकते हैं। एक धनराशि सिंपल इंटरेस्ट की दर से सामान्य ब्याज उस राशि का 25 बट्टे 16 गुना है। यदि ब्याज की दर प्रतिशत तब वर्षों में समय के संख्यात्मक मान बराबर हो तो ब्याज की वार्षिक दर ज्ञात कीजिए। इसमें एक तो पॉइंट यहाँ पर छुपा हुआ है कि जो ब्याज की दर प्रतिशत है वो समय के संख्यात्मक मान के बराबर है। एक पॉइंट इसमें देखिए यहाँ छुपा हुआ है, सामान्य ब्याज उस राशि का 25 बट्टे 16 गुना है। आई अपॉन पी इज इक्वल टू दे रखा है 25 बट्टे 16, ये इसमें दिया हुआ है। फॉर्मूला आपको ये वाला लगाना है, आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100, आई अपॉन पी, ठीक है, इंटू 100 और डिवाइड कर देंगे आप टी से। तो यहाँ पर क्या होगा, ये जो टी है वो किसके बराबर है, टी जो है वो आपका आर के बराबर है। तो टी की जगह आप क्या रख देंगे, आर। तो ये आर इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर, और आई अपॉन पी कितना 25 बट्टे 16 और ये आपका 100। अब क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। ये 4 चौक 16 और ये कितनी बार कट गया आपका 25 बार। अब आप देखेंगे ये आपका आएगा 625 बट्टे 4। आर बराबर क्या आ जाएगा, अंडर रूट 625 बट्टे 4 प्लस माइनस 25 बट्टे 2, और ये 25 बट्टे 2 कितना होगा आपका 12.5% के बराबर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वह कौन सा धन है जिस पर 5% वार्षिक दर से एक दिन का एसआई 1 रुपए हो। तो ये बड़ा ही सरल क्वेश्चन है और इसको हम आसानी से निकाल सकते हैं। फॉर्मूला वही रहेगा हमारा, आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। तो देखिए ये 5% वार्षिक दर से ये निकल रहा है, तो इसको कैसे निकालेंगे हम, आई इज इक्वल टू पी आर टी अपॉन 100। तो जो आपको निकालना होता है उसको हम एक साइड में लिख लेते हैं। तो पी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, आई अपॉन आर टी इंटू 100। लगा दीजिए इसमें, आई आपका 1 रुपए है, बाकी 100 हो गया, और आर आपका कितना है 5%, टी कितना है आपका 1 दिन। एक दिन को जब आप वर्ष में बदलेंगे तो यहाँ 365 से भाग करेंगे और ये 365 यहाँ से हटकर यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, बस ये क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। अब इसको काट दीजिए, 5 सत्ते 35 और 5 तिया 15, कितना आ गया 7300 रुपये।